नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर हिंदी विद्यार्थियों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं। और आज के वीडियो में हम रिमझिम भाग 3 जो कि तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, इस पुस्तक का 10वां पाठ क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया, यह पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं क्यों जी मल। क्यों जी मल बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, यानी यह हर समय यानी हर बात पर क्यों 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 बोलते हैं, इसलिए इनका नाम क्यों जी मल है। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसे लिया, ये भी कोई कम नहीं है। मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे, यानी दो दोस्त हैं, एक का नाम क्यों जी मल। उनकी आदत है कि वह हर बात पर क्यों 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 बोलते हैं। और उन्हीं का दोस्त है कैसे केसलिया, और यह भी कैसे 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 पूछ देते हैं। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी नमस्ते। अब कैसे, ये आगे समझते हैं। जैसे गुरुजी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार, क्यों क्यों क्यों। गेहूँ पिसवाना है इसलिए बाजार। कैसे कैसे कैसे। साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। अरे आटा जो चाहिए पिसवाना, कैसे कैसे कैसे। चक्की में भई आटा, क्यों क्यों क्यों। यानी गुरुजी जा रहे हैं गेहूं पिसवाने, तो उनसे किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है। शुरू में तो बताया गया कि आपका किधर जा रहे हैं, तो गुरुजी का जवाब था बाजार। फिर पूछा गया क्यों क्यों क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया गेहूं पिसवाने। तभी उसका दोस्त क्यों जीमल का दोस्त ने पूछा कैसे कैसे कैसे। फिर गुरुजी ने जवाब दिया साइकिल पर। तो कुछ यह क्यों और कैसे का क्रम चलता रहता है। अब पूछा कि आटा क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे। फिर रोटी, कैसे कैसे कैसे। दूसरे दोस्त ने पूछा, अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, सानेंगे, क्यों क्यों क्यों। ये था सवाल। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। सानेंगे, कैसे कैसे कैसे। तुमने कभी देखा नहीं है क्या। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। अच्छा, परात पर, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। दोनों ही दोस्तों का सवाल एक साथ आया। गुरुजी, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी, यानी काफ़ी देर हो रही है। बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों। और दूसरा दोस्त बोलता है बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह ऐसा इनके साथ बात करना समय की बर्बादी है। अब आइए इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखते हैं। तुम्हारी समझ में क्या आया। गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे, तो उत्तर होगा गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे।
यहाँ मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ आपका, क्योंकि अब तक आपने यानी आप क्लास 3 में हैं तो आप लिखना जानते ही हैं, सही तरीके से लिख ही लेते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, आप सुनकर लिख लें। गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। क्यों जी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? क्योंकि वे दोनों अपने बेकार के प्रश्नों क्यों क्यों और कैसे कैसे से हमें उलझाए रह जाएंगे। उनके प्रश्नों का कभी अंत नहीं होगा। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी इसलिए दे दी क्योंकि उन्हें गुरुजी के बुढ़ापे पर दया आ गई, या फिर वह उन्हें क्या बोल सकते हैं, सहायता करना चाहता था। उन्होंने सोचा गुरुजी गाड़ी पर गेहूं आराम से ले जाएंगे। रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। तो फुल्का हो सकता है, चपाती हो सकता है, नान हो सकता है, पराठा हो सकता है। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? तो आटा गूंथना हो सकता है। आटा गूंथना ही होगा, आटा गूंथना। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों घर के बड़े से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। तो अगर आप इस पर अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो बहुत से नाम आएंगे, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्के, मक्का जिसे बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों का नाम। और बाकी उसे अपनी कॉपी में चिपका दो। तो ये सब आप खुद कर लें। रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? तो फिर कैसे? सही क्रम बताओ। सबसे पहले गेहूं को पिसवाएंगे, फिर आटा बनेगा, आटा को सानेंगे, फिर उसे चकले पर बेलेंगे, बेलने के बाद तवे पर, बेलने के बाद जब रोटी का रूप ले लेगा आटा, फिर हम उसे तवे पर पकाएंगे, फिर आग पर फुलाएंगे और तब गरम गरम खाएंगे। ये सब आगे जो है आप खुद कर लें। ये सब आप खुद कर लें। बस आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।